हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कर लिया था सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने तब आपको बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 लेंसेज यूज़ होंगे, लेकिन जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ हो रहा था। सिंपल का मतलब सिंगल, कंपाउंड का मतलब डबल, मतलब 2 इसमें लेंसेज यूज़ हो रहे। दोनों कौन से हैं? कन्वेक्स लेंस ही है। हमने माइक्रोस्कोप देखो, माइक्रोस्कोप 2 अब यहाँ पे हम कर रहे हैं। एक हमने सिंपल किया, एक हमने कंपाउंड। अगर हमारे पास सिंपल था तो कंपाउंड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी बच्चे? रीज़न उसका यही है कि सिंपल के कुछ ड्रॉबैक्स थी कि उसमें जो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर है वो फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसकी वजह से हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा नहीं होती थी, इमेज क्लियर हमें नहीं दिखती थी। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब हम डेरिवेशन करेंगे तो लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। उसकी वजह से हमारे पास जो मैग्निफिकेशन क्या होगी, एग्जैक्ट ठीक होगी और हमें अच्छे से इमेज क्या होगी, बड़ी होकर दिखाई देगी। ठीक है, यही इन दोनों में डिफरेंस है पहला। दूसरा, इसमें आपके पास 2 कन्वेक्स लेंस यूज होंगे। एक कन्वेक्स लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, दूसरे को हम आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें से आपके पास पहले रेज पास होंगी। आई लेंस मतलब जहाँ से हम खुद देख रहे होंगे तो और इमेज नहीं फॉर्म होगी, उसे हम आई लेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने क्या लिखना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, जो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऐसे बच्चे आपने अटेम्प्ट करना, लेकिन सारा सारा नहीं लिखना। पहले लिख देना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास क्या जो डायग्राम है वही हम लिखेंगे। पहले लिख देना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन के मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज वेरी स्मॉल, सो यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन। ठीक है, बाय यूजिंग द 2 कन्वेक्स लेंसेज, ऐसे लिख के उसके बाद कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि इन दिस वी कंसिडर द 2 lenses, one is objective lens and other is the convex lens. Objective lens is of focal length f0 and objective lens and eye lens is the focal length of fe, and then we placed the ऑब्जेक्ट ए बी दैट इज बिटवीन द एफ नोट एंड 2f, ऐसे करके आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग में लिखना है। अब आपके पास क्या है बच्चे, इसमें से सेम एज वैसे ही होगा कि आपके पास हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ नोट एंड 2f, देन द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस bend from the optical center and passes through the focus. फोकस से पास होगी ना, सेम एक्सिस बच्चे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले होगी वो बेंड होकर फोकस से पास करेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी ऐसे चली जाएगी, कहीं भी बेंड नहीं होगी। जहाँ पे दोनों मीट करी वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। पहली बात बच्चे, जो ये वाली इमेज है ना ये हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये इमेज कौन सी बनी है आपके पास, ये वैसे तो आपके पास क्या बनी है, रियल इमेज ही फॉर्म हुई है ना, क्योंकि दोनों क्या ऑपोजिट साइड पे है। लेकिन जो ये रियल इमेज है वो हमें मतलब कि निग्लिजिबल होगी, वो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। इसमें फिर क्या करते हैं, हम आई लेंस यूज़ करते हैं। आई लेंस के लिए जो ये वाला होगा, जो इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इमेज बनी है, आई लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा और इसकी वजह से एक और इमेज फॉर्म होगी जो बड़ी होगी, जिसे हम देख सकेंगे। ठीक है, तभी हमारे पास मैग्निफिकेशन होगी ना, कि अगर छोटा कोई ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोप का काम ही क्या है, टाइनी ऑब्जेक्ट की इमेज, टाइनी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, मतलब कि हमने मैग्नीफाई करना है। ठीक है, लेकिन ये तो दोनों बिल्कुल सेम आ गया, तो हमने क्या किया, इसीलिए यहाँ पे एक और आई लेंस लगाया। उस आई लेंस के लिए जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से फॉर्म हुई है ए डैश बी डैश, वो इमेज आपके पास आई लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी और इससे हम डायग्राम दोबारा बनाएंगे, मतलब आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास नई इमेज फॉर्म होगी और जो नई इमेज होगी वो हमें दिखाई देगी। फिर उसे लेके हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करेंगे। करना वही है बच्चे, सेम मैसेज जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया ना वैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करना है, बस डायग्राम में डिफरेंस है। बाकी सारे स्टेप वैसे ही, हमने मैग्निफिकेशन पावर यहाँ पे फाइंड करनी है और मैग्निफिकेशन पावर ही हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइंड किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें भी हमने मैग्निफिकेशन पावर ही फाइंड करनी है। तीनों में हमने सेम ही करना है, बस दोनों तीनों का डायग्राम अलग अलग है। माइक्रोस्कोप का तो फंक्शन दोनों का सेम है कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करके देखना, लेकिन जो आगे हम टॉपिक करेंगे टेलीस्कोप, वो इससे क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, पहले इसकी डायग्राम समझ लो। सेम एसिज मैंने एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, हमने ऑब्जेक्ट एफ नोट एंड 2f के बीच में रखा, उसके बाद वही सेम एसिज जो पैरेलल होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो फोकस से पास हो गई, जो ऑप्टिकल एंटर से पास कर रही है वो सेम एसिज पास करेगी और कहीं पे जाके दोनों मीट करते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एंड देन दिस इमेज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे ये रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना आपके पास, तो वो आपके पास क्या करेगी,
आई पीस के फोकस से पास हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही वो एज इट इज जाती जा रही। बच्चे अब जितना आगे से लेते जाओगे है ना, ये कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेंगे। तो जब ऐसा केस होता है हम क्या करते हैं कि इन रेस को पीछे को एक्सटेंड करते हैं। मैंने इसे पीछे एक्सटेंड किया, इस रे को पीछे एक्सटेंड किया, कहीं पे जाके ये मीट हो गई। अभी हम खुद मीट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब पहली बात वहीं से हमें पता चल गया यहाँ पे इमेज कौन सी फॉर्म होगी, वर्चुअल। ठीक है, और ये इरेक्ट आपके पास कौन सी इमेज फॉर्म हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे है, जो आपके पास इमेज है वो भी नीचे है, तो इसका मतलब इमेज आपके पास कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमारे पास फाइनल इमेज कौन सी है, A डबल डैश B डबल डैश है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेके जो आपके पास ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, U। तो पहले इमेज हमारे पास ये फॉर्म हुई थी, इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना हो गया, V हो गया। और जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है O2 से लेके B डबल डैश तक, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज कैपिटल D। मतलब जितना ही नज़दीक से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, मतलब हमारे पास जो इमेज आपके पास एक्चुअल में फॉर्म होगी, ठीक है, वो वाला है हमारे पास। जैसे अब हम आपको डायग्राम क्लियर है, वैसे ही सेम मैसेज हमारे पास एक अल्फा एंगल होगा, एक बीटा होगा। अल्फा हमारे पास ऑब्जेक्ट की वजह से बनेगा और बीटा हमारे पास इमेज की वजह से बनेगा। ठीक है, जैसे अब फाइनल इमेज ये वाली है, तो ये वाला A डबल डैश B डबल डैश O2, इसने कौन सा एंगल बनाया, बीटा, मतलब कि ऑब्जेक्ट इमेज के साथ। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट था बच्चे, वो कौन सा था हमारा, ये था ना, हमने इसके साथ अल्फा एंगल बनाना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ तक तो ये जा नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, ए बी आपके पास किसके इक्वल है, C B डबल डैश, मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ से ये वाली रे को ऐसे कंस्ट्रक्ट करके यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर तक बना दिया। डॉटेड का मतलब हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है, तो मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी हम मान सकते हैं ऑब्जेक्ट है। तो इसका एंगल मैंने बना दिया C डबल डैश O2 कितना, अल्फा। तो ये मेरे पास अल्फा एंगल, मतलब ऑब्जेक्ट की वजह से ये ट्रायंगल होगी और उसका एंगल अल्फा, इमेज की वजह से आपके पास ये ट्रायंगल होगी और उसका एंगल क्या होगा, बीटा होगा। बाकी सारा सेम एज इट इज करना बच्चे, जैसे हमने उसमें मैग्निफिकेशन पावर फाइंड किया था, इसमें भी करना है। मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, आपके पास किसके इक्वल था, जैसे उसमें था ना आपके पास बीटा बाय अल्फा। ठीक है, सेम मैसेज हमने बीटा को फिर क्या लिख दिया था, टेजेंट बीटा, अल्फा को क्या लिख दिया था, टेजेंट अल्फा। ठीक है, आप टेजेंट बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेजेंट बीटा मतलब हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, A डबल डैश B डबल डैश O2, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, A डबल डैश B डबल डैश, बेस क्या है O2 B डबल डैश, वो ले लिया हमने। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन आपके पास क्या आना था, B डबल डैश O2 आना था, उसकी वैल्यू कितनी है, D है, तो बच्चे इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, D लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। वैसे टेजेंट अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, C B डबल डैश O2, ये वाली ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस आपके पास क्या है, B डबल डैश O2 है, वो मैंने लिख दिया। टेजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर C B डबल डैश अपॉन बेस कितना, B डबल डैश O2 था, उसकी वैल्यू क्या थी, D थी। ठीक है, और C B डबल डैश आपके पास किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल, ऑब्जेक्ट की वैल्यू A B के इक्वल है, तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया, A B लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, टेजेंट अल्फा कितना आ गया, A B बाई D आ गया। टेजेंट बीटा और टेजेंट अल्फा की वैल्यू पुट की, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन पावर किसके इक्वल आ गई, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A B, यहाँ तक आ गया। उसके बाद बच्चे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। A डैश B डैश मेरे पास क्या है, ये बच्चे जो आपके पास पहले इमेज आई थी उसकी हाइट, मतलब इसकी कितनी h2 है, ए बी की हाइट कितनी h1 है, जो हमने सबसे पहले मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में किया था कि मैग्निफिकेशन पावर किसकी इक्वल होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हम क्या लेते हैं, h2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, h1। तो मतलब A डैश B डैश हमारे पास क्या हो गया, h2 हो गया। ए बी आपके पास, मैंने ये क्या किया, इसको A डैश B डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने एक A डैश B डैश इसके नीचे लिख दिया और A B के ऊपर एक A डैश B डैश लिख दिया। अब बच्चे ये A डबल डैश B डबल डैश आपके पास क्या है, ये एक फाइनल इमेज है, तो उसकी हाइट भी क्या होगी, h2 होगी। इसके लिए जो A डैश B डैश है वो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी हाइट क्या होगी, h1 हो गई। लेकिन अगर मैं A B देखूं, A B मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसके लिए फाइनल इमेज कौन सी थी, A डैश B डैश, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, h2 हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, h1 होगी। तो मतलब ये आपके पास फाइनल इमेज किसकी वजह से बन रहा है, ये वाली फाइनल इमेज और फाइनल ऑब्जेक्ट किसका है, आई लेंस का है। तो मतलब ये मैग्निफिकेशन पावर किसकी हो गई, आई लेंस की होगी, ME। ये आपके पास फाइनल इमेज और फाइनल ऑब्जेक्ट किसका है, आपके पास ऑब्जेक्ट का है, तो इसका मतलब इसके मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, MO हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिटल M किसके इक्वल हो गया, ME इंटू MO। ये मैग्निफिकेशन पावर होगी ऑब्जेक्टिव की लेंस की, ये मैग्निफिकेशन पावर होगी आई पीस, सॉरी आई पीस की हो गई, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की हो गई। ठीक है,
अब हमें जनरल हमने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की आपके पास मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है, V/U, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये भी हमने फाइंड किया था कि आपके पास 1 + D/F जो हमारा लास्ट में आया था, मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, वो मेरे पास क्या होगी, टोटल मैग्निफिकेशन पावर आ गई। बस आपने यहाँ तक करना। उसके बाद उन्होंने V/U को उन्होंने U को लिख दिया कि आपके पास बच्चे ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास ये किसके इक्वल आता है, F0 के इक्वल आ रहा है, तो उन्होंने F0 के इक्वल लिख दिया, V को L लेंथ के इक्वल लिख दिया, तो वो L/F0 आ गया। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं दोनों फॉर्मूलाज में देखूँ तो बच्चे यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन पावर किसके, फोकल लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यही हमने करना था। सिंपल माइक्रोस्कोप की यही ड्रॉबैक थी ना कि उसके आपके पास मैग्निफिकेशन पे क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ आ रहा, तो इसमें क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ आ गया ना, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, जितनी ज्यादा कम फोकल लेंथ हम करते जाएंगे मैग्निफिकेशन पावर क्या होती जाएगी, इतनी ज्यादा होती जाएगी, मतलब हम उतनी इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये इसका जो सिंपल माइक्रोस्कोप का ड्रॉबैक था वो इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का बच्चे। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन तीनों में से एक पेपर में क्वेश्चन आता है और 10 नंबर में आता है। बच्चे पहले डेफिनेशन देना है, सिंपल माइक्रोस्कोप आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, लिखना है आपने कि माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट विद मैग्नीफाइंग देयर इमेज। उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, डायग्राम बनानी है, फिर उसका जो हमने मैग्निफिकेशन पावर की कैलकुलेशन की वो करना है। सेम एस्ट्रीज कंपाउंड में करना है, सेम एस्ट्रीज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन में बच्चे लिखना है कि हमने यहाँ पे आई लेंस लिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है, ऐसे करके हमने लिखना है। उसके बाद फिर वर्किंग वाले पार्ट में आपने डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है। ठीक है, 10 नंबर में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब देखो माइक्रोस्कोप तो क्या करता था बच्चे, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने में हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन टेलीस्कोप हम कहते हैं ना, टेलीस्कोप कौन यूज करता है, एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं। बच्चे सेम एज इट इज, डायग्राम मैं आपको समझा देती हूँ और मैग्नीफाइंग पावर आपने खुद करना है इसका, सेम एज इट इज। दो ट्रायंगल्स लेनी है, m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा की वैल्यू निकालनी, पुट करनी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। सेम एज इट इज जैसे माइक्रोस्कोप में किया वैसे टेलीस्कोप में। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। टेलीस्कोप में बच्चे क्या होता है कि कोई जो दूर दूर की चीज होती है, ये एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं कि जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम छोटा, मतलब कि जो दूर के बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम छोटा करके देखते हैं टेलीस्कोप में, जैसे मून है, स्टार है, ठीक है। उन्हें अगर स्टार को हमने अच्छे से देखना है तो हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं और वो हमारे पास क्लियर इमेज आती है। मतलब जो आपके पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट मतलब जो बहुत ज्यादा फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इमेज को हम बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटा करके देखते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप उसके लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर सीइंग हेवनली ऑब्जेक्ट। हेवनली ऑब्जेक्ट मतलब जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एंड इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डेफिनेशन लिख के कंस्ट्रक्शन में क्या, इसमें भी 2 कन्वेक्स लेंस होंगे, लेकिन बच्चे उसमें कंपाउंड में क्या था कि पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव था, फिर आपके पास क्या आ रहा था, आई लेंस आ रहा था। इसमें पहले आपके पास आई लेंस होता है, फिर आपके पास कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, क्योंकि पहले हम आई लगाते टेलीस्कोप पे, फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, तो पहले कौन सा लेंस हुआ, आई लेंस, देन देयर इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखना दैट देयर आर 2 कन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, एंड जो आपके पास आई लेंस है, सॉरी जो आपके पास आई लेंस है उसका आपके पास जो अपर्चर है वो आपके पास ज्यादा है, मतलब बड़ा है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर क्या है, स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग में सेम मैसेज बच्चे। अब देखो उसमें आपके पास क्या होता है कि जैसे कंपाउंड लेंस है, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें तो हमने क्या किया कि जैसे मान लो कि मैंने कोई भी पार्टिकल रखा है, मैं उसके पास माइक्रोस्कोप लेके जा रही हूँ, मुझे पता पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है, लेकिन अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो जो ये स्टार्स है वो इतनी दूर है, हम उनका डिस्टेंस नहीं देख सकते, मतलब वो कितने डिस्टेंस पे हम लेके चलते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट आपके पास फिर क्या है, इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये आई लेंस बनाया, मेरे पास इन्फिनिटी से कुछ रेज आ रही हैं, जो पैरेलल जा रही थी वो क्या करी, वो यहाँ पे आके बेंड हो गई, मतलब यहाँ पे फोकस भी हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये आपके पास इन्फिनिटी से आ रही है रेज, इसलिए हम इसका फोकस नहीं बनाया। सिंपल यहाँ पे हमने बेंड कर दिया, कहीं पे जाके जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो एज इट इज चलेगी, जो नीचे से पास कर रही थी वो भी बेंड करके कहीं पे जाके तीनों मीट करेंगी, वहां पे आपके पास क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये आपके पास सेम ऐसे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था ना, ये आपके पास इमेज इस लेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, फिर इससे जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करी और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से पास करी, इसे हमने ये आगे जाके कहीं मीट नहीं करेगी, वैसे ही बैकवर्ड एक्सटेंड किया, कहीं ना कहीं जाके मीट करी, जहाँ पे वो मीट करी वहां पे हमने क्या बना दिया, ये आपके पास फाइनल इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये
इसके ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज का आपके पास एंगल कितना हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे अल्फा बना दिया क्योंकि मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो इन रेज की वजह से अल्फा एंगल मैंने ऑब्जेक्ट का बना दिया, ठीक है। ये आपके पास फोकस लेंथ ऑफ आई लेंस हो गई, ये आपके पास फोकस लेंथ ऑफ क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस होगी। बाकी सारा सेम ऐसे बच्चे मैग्नीफाइंग पावर के लिए बीटा बाय अल्फा, बीटा को टैन बीटा टैन अल्फा, वैसे ही 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करनी है आपने, दोनों ट्रायंगल्स की वैल्यू पुट करनी और आपके पास क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चे सेम मैसेज वैसे ही आपने करना है। कंसीडर एक कंसीडर करनी है ट्रायंगल जिसमें आपके पास बीटा एंगल होगा, और एक आपने कंसीडर करनी है जिसमें आपके पास क्या होगा, अल्फा एंगल होगा, ठीक है। तो आपने ये अब यहाँ पे तो इमेज आपके पास कहीं फॉर्म करी, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रही ना, तो यहाँ पे आपने कौन सी ट्रायंगल करनी बीटा के लिए कंसीडर, एक आपने ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करनी है, ठीक है। और अल्फा के लिए एक आपने ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करनी है, ये वाली, एक ये ट्रायंगल हो गई, ठीक है। और एक आपके पास ये ट्रायंगल होगी बीटा के लिए, ये आपके पास किसके लिए होगी, अल्फा के लिए। अब यहाँ पे इसे टैन बीटा टैन अल्फा की वैल्यू निकाल के पुट करके जस्ट आपकी वो मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चे। तो ये क्लियर, इससे हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो थोड़े से न्यूमेरिकल है मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक दो न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार 1 नंबर में आ जाते हैं, तो वो आपने करने हैं। जैसे ये वाला डेंटिस्ट कनकेव मिरर की बात करें, फोकल लेंथ बच्चे दी हुई है 3 सेंटीमीटर, मिरर इज प्लेस्ड है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है यू, लेफ्ट साइड पे -2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी इसकी लेफ्ट साइड पे, मिरर की कनकेव मिरर की पहले बनाना बच्चे डायग्राम इसकी बनाना, फिर आपको पता चलेगा यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपके सारे कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि कनकेव मिरर ऐसे होता है तो वो सारा लेफ्ट साइड पे है, यू भी एफ भी तो वो नेगेटिव में आ रहे। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 1/u + 1/v = 1/f, तो वहाँ से आपने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, v की वैल्यू आ जाएगी, मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, कनकेव मिरर में -v/u होता है, वो पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे ही ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे, सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे एज इट इज आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स करने। अगर किसी में कोई डाउट आता तो पूछ लेना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल न्यूमेरिकल है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता इतनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में फाइंड करनी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, म्यू = c/v, मतलब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी, मैंने इस साइड ले गई, c क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, c की वैल्यू पुट की, म्यू की वैल्यू पुट की, वहां से मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सेम ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस टाइप का करना है, एक जो आपको फॉर्मूला बता के किया मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला वाले न्यूमेरिकल हो तो उसमें मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है, एक वो टाइप वाला करना है। एक बच्चे ये पावर वाला जिसमें आपके पास लेंस बताया हुआ है कि आपके पास 2 लेंस है, एक पावर 12 डायोप्टर है, एक -8 डायोप्टर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ टोटल क्या होगी, तो पहले पावर टोटल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया मैंने दोनों को, ये साइन माइनस का, तो 12 - 8 4 हो गया। फोकल लेंथ क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पावर 1/4 हो जाएगा, वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है बच्चे। तो इसके साथ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होगी। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा इस यूनिट में तो आप पूछ सकते हैं। मैं आज ही मतलब के ग्रुप में डाल देती हूँ कि सिर्फ फर्स्ट यूनिट के और सेकंड यूनिट के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट एमएसटी में आएंगे, ठीक है। और बच्चे जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया, मुझे असाइनमेंट सबमिट कर देना 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और साथ में आपको मैं प्रैक्टिकल रोज का अब एक मैं प्रैक्टिकल भी डालती जाऊंगी, ठीक है। तो अपनी नोटबुक्स में प्रैक्टिकल भी लिखते जाना, ओके। थैंक यू।